नमस्कार, आप देख रहे हैं नांदिका टाइम्स। सब आज 1 अप्रैल से आम आदमी की जेब पर एक साथ कई बड़े झटके लगे हैं। दूध से लेकर बिजली, प्रॉपर्टी से लेकर रेलवे तक हर चीज़ महंगी और नियम सख्त हो गए। मध्य प्रदेश में आज से लागू हुए इन बदलावों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए एक एक करके समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज से दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इंदौर में दूध 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि धार में 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। अब इंदौर में दूध की कीमत करीब 63 से 65 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और देवास जैसे शहरों में भी 2 से 4 रुपये तक दाम बढ़ने की संभावना है। हालांकि सांची डेयरी ने फिलहाल अपने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दूध विक्रेता संघ का कहना है कि गर्मी में चारा और पशु आहार महंगे हो जाते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है और इसका असर सीधे कीमतों पर पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला जो है बिजली और प्रॉपर्टी में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में। आज से बिजली भी महंगी हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में बिजली दरों में औसतन 5% की वृद्धि की गई है, यानी अब हर महीने का बिजली बिल आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदना भी अब महंगा हो गया है। कलेक्टर गाइडलाइन में औसतन 12 से 16% तक की बढ़ोतरी की गई। कई जगहों पर यह बढ़ोतरी 100% से 300 तक पहुंच गई। भोपाल 740 लोकेशन पर रेट बढ़े। इंदौर में 2625 लोकेशन प्रभावित। पूरे मध्य प्रदेश में 65,000 लोकेशन पर बदलाव। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद अब रजिस्ट्री कराना पहले से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आरसीसी मकानों की निर्माण लागत भी बढ़ाई गई है। लग्जरी अपार्टमेंट पर अतिरिक्त 10% वैल्यू जोड़ी जाएगी। रियल एस्टेट संगठनों ने इस बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे हाउसिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा। आज सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ी, बल्कि कई नियम भी बदल गए हैं। रेलवे रिजर्वेशन के नियम में बदलाव, आयकर से जुड़े नए प्रावधान लागू, कचरा प्रबंधन के लिए नए नियम भी शुरू। इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं राहत भरी खबर। एक राहत भरी खबर की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पेंशन, ग्रेजुटी और जीपीएफ का समय पर भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक मामले में कोर्ट ने आदेश दिए कि 90 दिनों के भीतर सभी बकाया भुगतान किए जाए। यह फैसला उन हजारों पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से अपने हक के पैसों के लिए परेशान थे। चलिए देखते हैं अब एक प्रेरणादायक खबर। शाहिद खान एक ऐसा नाम जो आज संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले शाहिद खान ठेला लगाकर बर्फ बेचते थे, लेकिन अब उनका चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हो गया। ये श्रीलंका के कोलंबो में होने वाले T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गरीबी, संसाधनों की कमी, इन सब के बावजूद शाहिद ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो हालातों से हार मानने की सोचते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चयन के बाद भी स्थानीय अधिकारियों ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, जिससे प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से जहां एक तरफ आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ फैसलों से राहत और कुछ कहानियों से प्रेरणा भी मिली है। अब देखना होगा कि इन बदलावों का असर आने वाले दिनों में लोगों की जिंदगी पर कितना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए नंदिका टाइम्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को